मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम 8th क्लास के लिए एक नया चैप्टर ले रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज। ये बुक एनसीईआरटी के ऊपर डिपेंड है। कंपेयरिंग क्वांटिटीज के अकॉर्डिंग हम बात करें तो ये उस चैप्टर में आता है जो आपके 7th में पढ़ा गया था, प्रॉफिट लॉस। कंपेयर करना, किस पे कितना प्रॉफिट लिया जा रहा है, कितना परसेंट प्रॉफिट लिया जा रहा है, कितना परसेंट लॉस हो रहा है, ये कंपेयरिंग क्वांटिटीज में आते हैं। तो इनसे रिलेटेड मैं आपको एक और कुछ पॉइंट्स बताऊं, उन्हें याद रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे मैं बात करूं कॉस्ट प्राइस, जिसको हम शॉर्ट नाम बोलते हैं सीपी। कॉस्ट प्राइस कौन सी होती है? जैसे हम कोई भी वस्तु को खरीदते हैं, परचेज करते हैं, खरीदते हैं, वो प्राइस होती है कॉस्ट प्राइस। दूसरी होती है सेलिंग प्राइस, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट नेम में एसपी। सेलिंग प्राइस ये जनरली हम सब जानते हैं, जैसे कोई वस्तु हम कितने रुपए में बेच रहे हैं, वो होती है हमारी सेलिंग प्राइस। एक होता है प्रॉफिट, एक होता है लॉस। तो हम बात करें कंपेयरिंग करेंगे, जैसे अपने पास बात करूं मैं प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कब होता है? जब हम कोई भी वस्तु को कम पैसे में खरीदे और ज्यादा में क्या करें, बेचे, तब हमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने एक बुक खरीदी 80 रुपीज में, और तो ये 80 रुपीज कौन सा हो जाएगा, एस सीपी, कॉस्ट प्राइस। फिर मैं उसको सेल कर रहा हूं, यानी कि सेलिंग प्राइस। जैसे मान लीजिए मैं 100 रुपीज में बेच रहा हूं, तो हमें प्रॉफिट हुआ, कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 20 रुपीज का क्या हो गया, मैं प्रॉफिट हो गया। ये हुआ ना। तो अब ये 20 रुपीज कैसे निकाले? तो इसमें से यानी कि 100 में से माइनस करने पे आएगा 80 रुपीज, माइनस करने पे 20 बच रहा है। तो 100 कौन था, एसपी, और 80 क्या था, सीपी। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, प्रॉफिट का। तो अब बात करें प्रॉफिट का, तो सेलिंग प्राइस माइनस हो गया कॉस्ट प्राइस। ये तो क्या हुआ, प्रॉफिट। तो आप बताइए लॉस का फॉर्मूला क्या बनेगा? तो लॉस का बनेगा सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी। दूसरा है प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है कि हमें कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ ये फाइंड करने के लिए, तो इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाई 100। यानी कि हमें कितने रुपए में खरीदा, फिर हमें बेचने से कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, मल्टीप्लाई बाय 100। तो प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। दूसरी बात करें हम लॉस परसेंट, तो सेम ये का ये जनरल फॉर्मूला रहेगा। प्रॉफिट के लिए यहां प्रॉफिट आ रहा है, तो लॉस के लिए क्या आ जाएगा, लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। दोनों में सीपी रहेगा, ये चीज ध्यान रखें। फिर आता है अपने पास से, अगर हमें प्रॉफिट दिया हुआ हो और हमें क्या निकालना हो, सीपी या एसपी निकालना हो। इफ प्रॉफिट इज गिवन, अगर हमें प्रॉफिट दिया हो तो हमें एसपी कैसे निकालनी होती है, ध्यान देना। एसपी का जो फॉर्मूला, एसपी फाइंड करने का फॉर्मूला आएगा, वो आएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई एसपी फाइंड करिए, तो बचा कौन, सीपी। क्लियर। अब बात करें, और अगर हमें सीपी फाइंड करना हो तो यहां पर ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि सीपी फाइंड करना हो तो ये 100 तो आ जाएगा ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाई बाई, यहां पर कौन आ जाएगा, एसपी। सीपी कहां गया, ये तो दो क्वेश्चन हुए, एसपी और सीपी फाइंड कर, जब हमें प्रॉफिट दिया हो या प्रॉफिट परसेंट दिया हो, प्रॉफिट परसेंट, सॉरी प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट परसेंट दिया हो, हाँ प्रॉफिट भी दिया हुआ हो, तो हम उसको प्रॉफिट परसेंट में कन्वर्ट करके ये फॉर्मूला अरेंज करेंगे। अगर हमारे पास कंडीशन आए इफ
लॉस परसेंट दिया हुआ हो तब, अगर हमें लॉस परसेंट दिया हुआ हो तो हमें एसपी फाइंड करने का फॉर्मूला, एसपी फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होगा, वो होगा 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई सीपी। ध्यान देना इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है, फॉर्मूला सेम है, बस फर्क इतना ही है क्योंकि प्रॉफिट परसेंट हमेशा उसको बढ़ाता है और लॉस हमेशा पैसों को क्या करता है, घटाता है, यानी कि कम करता है। जब भी हमें किसी चीज में लॉस होता है तो पैसे बढ़ते नहीं है, कम हो जाते हैं, प्रॉफिट होता है तो पैसे बढ़ जाते हैं। अब बताओ सीपी कैसे फाइंड करोगे, तो जनरल सी बात है, सीपी के लिए हम क्या कर देंगे, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, 100 ऊपर चला जाएगा, 100 माइनस लॉस परसेंट क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, एसपी से। समझ में आया? अगर ये चीज समझ में आ रही है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, सभी स्टूडेंट्स करें। उसके बाद हम बात करें, एक होता है कमीशन, इससे पहले हम कमीशन से पहले ले हम डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है पहले तो ये देखिए, वैसे मैं आपको बता दूं ये बड़ी काम की चीज है डिस्काउंट सभी के लिए, क्योंकि आजकल हम कोई भी चीज खरीदते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है, डिस्काउंट चाहिए होता है। अगले से पहले बात करें तो भैया क्या डिस्काउंट देगा, ठीक है। तो डिस्काउंट हमें क्या करता है, किसी भी वस्तु की जो प्राइस है उसको क्या करता है, कम करता है। तो डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, तो अपने पास आएगा जो, यानी कि जब भी हम डिस्काउंट लेने जाते हैं तो आपने कभी देखा होगा कोई भी ड्रेस अगर हम खरीद रहे हैं, कोई भी ड्रेस खरीद रहे, एक एग्जांपल ले लेते हैं, ड्रेस खरीद रहे हैं, ड्रेस के ऊपर आपने कभी देखा होगा कि उस सेलर के द्वारा उस पर कुछ लिखा हुआ होता है, यानी कि उसकी प्राइस लिखी हुई होती है, वो प्राइस उसके ऊपर लिखी होती है। उसके बाद वो बोलता है मैं इस प्राइस के ऊपर आपको 20% डिस्काउंट दूंगा, 20%, यानी कि मान लीजिए वो उसके ऊपर 1500 रुपए लिखे हुए थे, 300 रुपए उसने डिस्काउंट दिया। आप बताइए उसको कितने रुपए में खरीदोगे, तो सिंपल सी बात है 1500 रुपए आपको उसने लिखे हुए थे, जो उस पे लिखे हुए हैं किसी भी वस्तु के ऊपर लिखा होता है उसको हम बोलते हैं एमपी, मार्क प्राइस। एमपी का मतलब क्या हुआ, मार्क प्राइस। अगर उसमें से डिस्काउंट दे रहा है 300 रुपए, तो क्या बची, सेलिंग प्राइस। कितने रुपए में बेचेगा वो, कितने रुपए में, 1200 रुपए में बेच देगा ना। तो हमेशा ध्यान रखिए डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, एमपी में से माइनस कर देंगे सेलिंग प्राइस, एमपी से माइनस कर देंगे सेलिंग प्राइस। एमपी का मतलब हो गया मार्क प्राइस, यानी कि जितनी उसके ऊपर लिखी हुई है वो प्राइस, माइनस सेलिंग प्राइस। समझ में आया? ये अपने पास आ जाएगा डिस्काउंट, ठीक है। अगर आपको डिस्काउंट परसेंट निकालना हो, डिस्काउंट परसेंट, तो यहां लिख देता हूं मैं, डिस्काउंट परसेंट निकालना हो तो इसका फॉर्मूला सिंपल सा है, डिस्काउंट अपॉन एमपी मल्टीप्लाई बाई 100, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा किसके ऊपर मिलता है, एमपी में मिलता है। तो ये अपने पास आ जाएगा डिस्काउंट परसेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम लेते हैं अब सिंपल इंटरेस्ट, जो अपने 7th में भी आया था, सिंपल इंटरेस्ट। ये तो मेरे हिसाब से लगभग स्टूडेंट्स को लर्न रहता है, कैसे, P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। ये क्या है, P4 क्या होता है, T4 क्या होता है, R4 क्या होता है, तो P4 प्रिंसिपल। प्रिंसिपल किसको बोलते हैं, सबसे बड़ी बात ये है। तो P4 प्रिंसिपल वो होता है जिसके, जो या तो हम किसी को पैसे उधार दें या किसी से उधार पैसे ले, वो होता है हमारा प्रिंसिपल। फिर आता है T4 टाइम, सबको पता है, जैसे आपने किसी से पैसे उधार लिए हैं या किसी को पैसे उधार दे रहे हो, तो ये श्योर होता है कि आप उसको कितने समय के लिए दे रहे हो। जैसे किसी को 1 साल के लिए दिया तो वो टाइम हो गया। R4 रेट, जनरल सी बात है कि हम किसी को पैसे दे रहे हो, उसके बदले में हमें उनसे क्या लेना है, ब्याज लेना है, और ब्याज हमें कितने समय के लिए लेना है, कितने परसेंट रेट से लेना है, वो R4 रेट आ जाएगी। इससे हम बात करें, इस सिंपल इंटरेस्ट को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, SI, क्या बोलते हैं, SI। अगर मैं बात करूं प्रिंसिपल, तो आप इसमें प्रिंसिपल का फॉर्मूला बनाना चाहो तो क्या बनेगा, देखो प्रिंसिपल का फॉर्मूला बनेगा 100 मल्टीप्लाई या SI किससे मल्टीप्लाई होगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा लो, SI मल्टीप्लाई होगा किससे, 100 से।
और प्रिंसिपल से जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो इधर आके क्या करेगा, डिवाइड, यानी कौन, टी इंटू आर। अगर मैं टाइम का फॉर्मूला बनाना चाहूं तो एस आई मल्टीप्लाई 100, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, पी इंटू आर। अगर मैं आर का फॉर्मूला, आर फॉर रेट निकालने का फॉर्मूला, तो एस आई मल्टीप्लाई 100 अपॉन क्या आ जाएगा, टी इंटू या पी इंटू टी। कहने का मतलब ये तीन नाम है जिसका फाइंड कर रहे हैं। जैसे पी का फाइंड करे तो टी और आर आ जाएगा, टी का फाइंड करे तो पी और आर आ जाएगा, और आर का फाइंड करे तो पी और टी आ जाएगा। ठीक है, अब बात करें प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब मैंने अभी बताया, किसी को हम पैसे उधार देते हैं या लेते हैं तब जाके प्रिंसिपल बनता है। उसके बाद होता है एक अमाउंट। क्या होता है अमाउंट? अमाउंट क्या होता है, जो भी हमें, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने किसी को 10,000 रुपीज दिए, किसी को उधार दिए, उधार 10,000, तो ये उधार देने वाले पैसे क्या बने, प्रिंसिपल। कितने समय के लिए दिए, 1 साल के लिए दिए तो 1 ईयर। किस रेट पे दिए, जैसे मान लीजिए मैंने रेट दे दिया 10% पे दे दिए। अब मान लीजिए वो मेरे को 1 साल बाद जब पैसे देने आए, तो मान लीजिए उसने 2,000 रुपए मेरे को एक्स्ट्रा दे रहा है, यानी कि ये क्या बन गया, ब्याज। ब्याज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट हो गया, ऐसे मान लो। तो 10,000 तो हमारे लेके गया वो है, 10,000 तो वो अपने से लेके गया, तो वो 2,000 और लेके आएगा, यानी कि अपने को रिटर्न कितने करने आएगा, वो 12,000। तो ये जो 12,000 है उसको हम क्या बोलते हैं, अमाउंट। क्या बोलेंगे, अमाउंट। तो अमाउंट क्या बनता है, हमारा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट जो होगा वो क्या बनेगा, अमाउंट बनेगा। अभी हमने पढ़ा हुआ था सिंपल इंटरेस्ट, अब लेता हूं मैं कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं CI, कंपाउंड इंटरेस्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड आई से द 100% कि ये क्वेश्चन इससे, इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के अंदर 100% आता है। कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन पक्का आएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है CI का, वो होता है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर टाइम माइनस P। अब यहां देखिए ये क्या है, सब कुछ वही टॉपिक है। कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल P फॉर प्रिंसिपल, जो पैसे हमने किसी को उधार दी, 1 प्लस R अपॉन 100, R फॉर रेट अपॉन 100, T फॉर टाइम, कितने टाइम के लिए दिए, माइनस P, प्रिंसिपल माइनस कर दो। अगर मैं बात करूं अमाउंट निकालने का, तो यहाँ अमाउंट के दो फॉर्मूले बने। क्या, एक तो आपके पास प्रिंसिपल में वहां पर SI प्लस हो रहा था, यहाँ पर क्या प्लस हो जाएगा, CI। ये हो गया। अगर हम ये पहले CI निकाले फिर अमाउंट निकाले, अगर आपको डायरेक्ट अमाउंट निकलवाए तो अमाउंट का फॉर्मूला एक और हो जाएगा, डायरेक्ट ये न निकाल के, तो P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। अगर ये हटा दूं तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, अमाउंट का फॉर्मूला बन गया। अब बात करें हम, ये जो CI के फॉर्मूले, ये सबको लर्न करना नेसेसरी, पहले ये लर्न करें, इसलिए मैं इनको फॉर्मूले आपको पहले पढ़ा रहा हूं, ताकि आने वाले टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, जो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। फिर से सुन लो, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 प्लस R अपॉन 100। बोलने का तरीका है कि होल पावर टाइम माइनस प्रिंसिपल। ये अमाउंट का फॉर्मूला, अगर हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लिया फिर अमाउंट और निकलवाया, तो ये बड़ा वाला फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, ये शॉर्ट वाले से भी अमाउंट आ जाएगा जब आप अपने CI निकाल लिया है। तो अगर आपको डायरेक्ट ही बोले कि नहीं अमाउंट ही निकालना, आपको CI निकालने की आवश्यकता है, तो डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला लगा दो। अगर आपको CI नहीं निकलवा रहा है तो आप ये अमाउंट लगाओगे तो ये फॉर्मूला नहीं यूज होगा। क्यों, क्योंकि इसमें CI आ रहा है, CI आपने निकाला नहीं है, तो अपने पास अमाउंट के लिए ये फॉर्मूला यूज आएगा। समझ में आया? अब इनसे रिलेटेड हम एक एक एक्सरसाइज लेंगे। चैप्टर नंबर 8 था, कंपेयरिंग क्वांटिटीज थी, इसके अकॉर्डिंग हम कितने क्वेश्चन आप कर सकते हो सॉल्व, वो मैं अभी शेयर करता हूं।